नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी पर राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने इस मामले को लेकर मीडिया से चर्चा की। द्विवेदी ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि लोकसभा में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी और भाजपा में शामिल होने की घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। द्विवेदी ने बताया कि इंदौर का राजनीतिक इतिहास स्वर्णिम रहा है, जिस पर बम जैसे नेता कालिख पोत रहे हैं। उन्होंने बम को राजनीतिक मोहरा बताया। पुराने समय में छल कपट की कूटनीति चलती थी, उसे राजनीति नहीं बोलते थे। छात्र राजनीति में सीआर का अपहरण होता था। बलशाली लोग दादा पहलवानों की चुनाव में एंट्री होती थी और वो सीआर का अपहरण कर लेते थे कार्य परिषद चुनाव के लिए। कहीं कहीं इनडायरेक्ट अध्यक्ष पद का भी छात्र संघ के चुनाव होता था। इस प्रकार से सीआर छीन लिए जाते थे, गायब कर दिए थे। अगर अच्छे बम राजनीतिक व्यक्ति होते तो डरते नहीं। सवाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस जिला मजिस्ट्रेट से है जिसके कक्ष में नामांकन लेने के लिए उम्मीदवार आया। उसके कक्ष में अन्य लोगों ने कैसे प्रवेश किया। जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस वाला पूछता है कि आप अपने मन से स्वस्थ चित्त की अवस्था में रिपोर्ट लिखा रहे हैं, दबाव प्रभाव तो नहीं है। बयान अगर अदालत में कोई व्यक्ति देता है तो आखिरी में लिखा जाता है कि स्वस्थ मन स्थिति में बिना दबाव प्रभाव के। तो अच्छे बम के चेहरे पर जो दबाव था और निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में दूसरे लोग कैसे थे, ये पहला सवाल। दूसरा, इंदौर शहर का आम नागरिक, आम मतदाता, समझदार इंसान, माँ अहिल्या को माँ समझ करके पूजन करने वाला इंसान इस लोकतांत्रिक अपहरण वाली व्यवस्था से आहत है। संविधान ने जो शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों का अपहरण जो हो रहा है राजनीति में, और हथियार बने हैं न्यायपालिका के जिला दंडाधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी हैं। चाहे सूरत की घटना हो या कल इंदौर की घटना हो। दिलीप ठक्कर नाम का व्यक्ति था ही नहीं। संतोष तिवारी ने उसके हस्ताक्षर नकली किए और उसका नामांकन वापस कर दिया गया। कई अन्य लोगों ने वहाँ हंगामा किया तो उनके नामांकन फॉर्म वापस नहीं हुए। ये आप लोगों के सामने है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जिस माँ अहिल्या के ने न्याय के लिए अपने बेटे को हाथी के पैरों तले रौंदा था, कल शायद वो भी आसमान से राजबाड़े के चौक पर आकर के अपनी प्रतिमा पर सजीव हो करके अपनी आंखों से आंसू बहा रही हैं। लोकतांत्रिक हत्या की गई है व्यवस्था की। फिर भी मैं कांग्रेस का सैनिक होने के नाते लगातार रोज पत्रकार वार्ता करके इनके घपले उजागर करूंगा। इंदौर में उम्मीदवार नहीं है, मान लिया, लेकिन लोकतंत्र तो है, जनता तो है, भावनाएं तो है, संविधान तो है, कानून तो है, आवाज़ तो है, जागृति तो है, लोगों में तन्मयता तो है, लोगों के अंदर खुददारी तो है। खरीदे हुए जर पूरे के पूरे तो लोग नहीं है। बाहुबलियों से डरने वाले लोग इस शहर में नहीं है। ये शहर कभी होमिदा जी का शहर था, जिनके मरने के बाद उनके वसीयत के रूप में कर्जे निकले और उनकी पत्नी एक किराए के मकान में, सरकार के दिए हुए मकान में रहती रही। जिनकी वसीयत में क्या था, यह आप लोगों के सामने खुला हुआ है। वो उन लोगों ने इस शहर का नेतृत्व किया, चाहे गंगाराम तिवारी हो
या अन्य कोई ईमानदार नेता हो जिसने कांग्रेस का नेतृत्व किया। सवाल खड़ा हो गया है कि इंदौर की जनता की आत्मा पर जो ये खेल खेला गया है, आत्मा लहूलुहान हो चुकी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था धराशायी हो रही है। मैं इसे ध्यान भटकाने का राजनीतिक ड्रामा बोल रहा हूँ। इंदौर से नगर निगम के घोटाले की जो परत उखड़ी वो बम्बई तक पहुंच गई है। बम्बई में भी नाला ट्रैपिंग के नाम पर 450 करोड़ का घोटाला निकल के आ गया है। मैंने आज से 4 महीने पहले आप लोगों के सामने नाला ट्रैपिंग का घोटाला खोला था 200 करोड़ का। आप लोग अपनी पुरानी साइट पर जाएंगे तो वो सारे घोटाले निकल के आएंगे। मैंने टेंडर घोटाला खोला था, मैंने सड़क का घोटाला खोला था, मैंने बोरिंग घोटाला खोला था, मैंने मिट्टी घोटाला खोला था, उद्यान घोटाले खोले थे। ये परत दर परत निकलते गए। इन घोटालों से भारतीय जनता पार्टी को इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपने खिलाफ वातावरण बनता हुआ दिखा। अच्छे बम तो एक मोहरा था। मैं तो खुलेआम कहता हूँ 20 साल से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे दबा के बता दें, मेरी आवाज़ बंद करके बता दें। इसलिए मैं लोकतंत्र की आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले लोगों का आह्वान करता हूँ। अगर वो उनके दिल के अंदर माँ अहिल्या का प्रताप मानते हों इस शहर में कि भूखा आदमी तो उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं है, अमन और चैन की चादर इस शहर में फैली हुई है, अगर उन्हें लगता है कि माँ अहिल्या का प्रताप है तो वो उठें। शहर की गंदी राजनीति को सबक सिखाने के लिए नोटा का बटन दबाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब